आज जो है 9th क्लास के लिए कविता है ललित की, हिंदी की कविता है ये। और ये जो है बेसिकली किस भाषा में ओरिजिनल रूप में लिखी गई है, कश्मीरी भाषा में लिखी गई है। और ये कविता किसकी है? ललित की है। ये जो है कश्मीरी भाषा की जो है बहुत ही लोकप्रिय कवित्री रही है ललित। इनका जन्म जो है 1320 में अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ऑथेंटिकल सोर्स इसके नहीं मिले हैं जिसमें एक्यूरेट हमें टाइम पीरियड पता हो। तो लगभग जो है 1320 में जो है इनमें ये इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के पामपोरा जो है जगह पर सिमपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो अगली लाइन में यही लिखा है कि इनके बारे में जो जानकारी है वो प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिकल सबूत हमें नहीं मिलते हैं कोई किताब वगैरह। ललित को ही जो है लोकल लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि वहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। और कहा जाता है कि 1391 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, इनकी जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। काव्य शैली कविता लिखने की जो स्टाइल है, जो रचना लिखने का एक तरीका है, उसको वाक कहते हैं। जैसे कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई, रसखान के सवैये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे ही ललित के क्या फेमस है? वाक बहुत फेमस है। ठीक है, इन्होंने अपने वाक के जरिए जो है क्या जाति धर्म की जो संकीर्णता है, जो छोटी सोच है, जो नैरो माइंडेड थिंकिंग है, उसको जो है एक तरीके से रोका है। भक्ति के ऐसे रास्ते पे चलने के लिए जो है उन्होंने जोर दिया है जो जीवन से जोड़ता हो, जीवन से अलग नहीं करता हो। जैसे हठ योग या संन्यास लेना क्या करता है? आपको जीवन से जो है अलग कर देता है। आप जो है छोड़ के जो है जंगल या फिर पहाड़ों में चले जाते हैं, जो है वहाँ पे तपस्या करते हैं, सच की खोज करते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था। तो इन चीज़ों से नहीं वो जो है प्रेरित होती है, इन चीज़ों का जो है एक तरीके से विरोध करती हैं। क्लियर? उन्हें धार्मिक आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं थे। और सबसे इम्पोर्टेंट वो भक्ति में क्या मानती थी? प्रेम को सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मूल्यवान मानती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लोक जीवन के तत्वों में, तो इनकी जो रचनाएं हैं वहाँ की जो जो पंडितों की संस्कृत भाषा है ना, वैसी नहीं है। ना ही दरबारी की जो फारसी भाषा थी वैसी है। ठीक है, फारसी भाषा और संस्कृत भाषा जो आम जनता से जिसका कुछ लेना देना था, उस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया ही नहीं है। इनकी भाषा तो कैसी है? जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि अपनी बातों को इन्हें कहाँ पहुँचाना था? जनता के मध्य पहुँचाना था, जनता को बतानी थी। इसीलिए इन्होंने जनता की सरल और सहज भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपनी बात को पहुंचा सके। ललित जो है सैकड़ों सालों से जो कश्मीर की जनता है, इसीलिए उनकी स्मृतियों पे, उनकी यादों में, उनकी वाणी में, उनकी आवाज़ में जो है इनकी जो वाक है वो कहीं ना कहीं आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे। वे जो है आधुनिक कश्मीरी भाषा के प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। क्लियर? इसके आगे हम देखते हैं कि एक विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और स्वरूप के बारे में जो है ललित के वाकों में पता चलेगा। क्लियर? अब इसके आगे हम चैप्टर पे ही चलते हैं डायरेक्ट। आपको कविता के बारे में बताते हैं। कविता सबसे पहली है वाक। वाक में जो है सबसे पहली कविता क्या है? रस्सी कच्चे धागे की। अब यहाँ पे कवित्री ललित क्या कह रही है कि उनका जो जीवन है, उनका जो शरीर है, रस्सी कच्चे धागे की, उनका शरीर जो है वो क्या है? कच्चे धागे के समान है। क्यों? क्योंकि वो नश्वर है। क्या है? नश्वर है, समाप्त होने वाला है, एक दिन खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उनका जो शरीर है वो क्या है? कच्चे धागे के समान है। खींच रही मैं नाव, जिससे मैं अपने जीवन रूपी नाव क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ। क्लियर? अगर मैं बात करूँ हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? ये संसार जो है उसको भवसागर कहा गया है। देखिए आगे लिखा भी है, जाने कब सुन मेरी पुकार। न जाने ईश्वर जो है वो मेरी पुकार, मेरी आवाज़ को, मेरी भक्ति को कब एक्सेप्ट करेंगे और मेरी पुकार को सुनेंगे। करे देव भवसागर पार। भवसागर इसमें क्या है? इस संसार को कहा गया है। ये संसार उनके लिए जो है कवित्री के लिए क्या है? एक भवसागर है, एक जो है सागर के समान है संसार। और उस सागर में जो है वो अपनी नाव, अपना जीवन जो है कैसे बिता रही हैं? अपना नाव, अपनी जीवन कैसे बिता रही है? एक कच्चे धागे, अपने शरीर जो उनका कच्चा है, नश्वर है, उसके जरिए वो खींच रही हैं। ठीक है, उस संसार से दूर जाने के लिए, संसार को पार करके, भवसागर को पार करके वहाँ कहाँ जाएंगी? वो ईश्वर के पास जाएंगी। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब वो बता रही है कि उनके प्रयास कैसे विफल जा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से पानी पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे का मतलब क्या है? एक जो है एक तरीके से मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है, बर्तन समझ लीजिए, जिसको आग में अभी पकाया नहीं गया है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कच्चे सकोरे, कच्चे घड़े से जो है पानी धीरे 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 टपकता रहता है और सारा पानी जो है बर्बाद हो जाता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मेरे सारी जो कोशिशें हैं वो सारी क्या हो जा रही है? व्यर्थ हो जा रही है, नाकामयाब हो जा रही है। ठीक है, जैसे कच्चे मिट्टी में जो है पानी भरना जो है वो क्या हो जाता है? एक तरीके से पानी जो है धीरे 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 सारा टपक के बह जाता है। वैसे ही सारी कोशिशें उनकी जो है इस भवसागर को
पार करके ईश्वर के पास जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है वो सारी चीज़ें क्या हो रही है, वो ख़त्म हो जा रही है। जी में रह उठती रह रहे हुक, जी में उनकी धीरे धीरे क्या होती है, घर जाने की हुक उठती है, एक तरीके से बहुत तीव्र इच्छा होती है, ठीक है, कि वो अपने घर, अपने ईश्वर के पास चली जाए, अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाए। घर जाने की चाह घेरे, उनका घर कहाँ है, ईश्वर के पास है, ठीक है। मोक्ष जो है उन्हें चाहिए, ईश्वर के पास उनके घर पे वो चली जाना चाहते हैं। और वास्तविक घर आत्मा का जो उनके लिए क्या है, वो परमात्मा का घर ही है। देखिए एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी जो है वो कैसी, उनके जीवन नैया जो है वो कैसे कच्चे धागे से जो है अपने शरीर के कच्चे धागे से जो है वो जो है खींच रही हैं, खींच रही मैं नाव, अपने जीवन रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ। ये कौन कह रहा है, कवित्री कह रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, ना जाने ईश्वर कब मेरी पुकार, मेरी आवाज़ को सुनेंगे, करे देव भव सागर पार। और ये जो संसार रूपी सागर है, भव सागर है, भव सागर बहुत बड़ा सागर है, उसको जो है एक तरीके से मुझे इस सागर से, इस संसार से अपने पास बुलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे कच्चे घड़े से जो है पानी टपकता रहता है, वैसे ही क्या व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने की सारी कोशिशें मेरी क्या हो रही है, व्यर्थ हो रही है, बर्बाद हो जा रही है, ठीक है। जी में उठती रह रहे हुक, रह रह के मेरे दिल से आवाज़ दर्द भरी आती है, घर जाने की चाह घेरे। और मुझे क्या, मेरे ईश्वर के पास जाने की चाह जो है मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है। क्लियर। इसके आगे हम अगला पढ़ेंगे, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब देखिए इसमें दो चीज़ें चलेंगी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ पे खाने की बात नहीं है। खा खाकर का मतलब क्या है कि जो सांसारिक जो वस्तुएं हैं, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुओं का अगर तू उपभोग कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो तू कुछ बहुत ज़्यादा पा नहीं पा सकता। सीधी सी बात है, तू तो संसार में ही बंधा रह गया, ठीक है। ये सांसारिक वस्तुओं के उपभोग से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर इन सबका त्याग कर देगा, तू इन सबको छोड़ देगा, तो तुझ में अहंकार आ जाएगा कि मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये क्या कहती हैं कि ना तुझे इस सांसारिक वस्तुओं को एकदम से छोड़कर एकदम हिमालय पे जाके तपस्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, हिमालय पे जाके तपस्या करने की ज़रूरत भी नहीं है तुझे, ठीक है। इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है तुझे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना ही इसमें एकदम लिप्त हो जाना है कि तू जो है भगवान को ही भूल जा। सम खा तभी होगा समभावी। सम खा मतलब समान खा, एक सिंपल सा है कि अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में सुना हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी भिक्षु होते हैं उनको एक कटोरा दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि इस कटोरे में जितना भी उन्हें जो है एक तरीके से मिलेगा, भिक्षा मिलेगी, वो उतना ही खाएंगे। और अगर एक कटोरे से ज़्यादा मिलता है तो उसे खाएंगे नहीं, बल्कि अपने साथी को दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सम खा है। सम खा मतलब समान खा, समान जो है इनके साथ व्यवहार कर, समान स्थिति में रहे, किसी भी चीज़ की अति क्या है, बुरी है उनके लिए। क्लियर। सम खा तभी होगा समभावी, सम खाएगा तभी तुझे समानता, संतुलन बना के रख पाएगा। ना तुझे जो है माया में फंसना है, ना ही संसार को माया समझ के तुझे त्याग देना है। क्लियर। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तेरी बुद्धि पे जो साकल लगी हुई है, जो गेट लगा हुआ है, जो दरवाज़ा लगा हुआ है, बंद कर रखा है तूने उस दरवाजे को, जिसकी वजह से बाहर की कोई भी जो है खबर या ज्ञान जो है, सूरज की रोशनी जो है, ज्ञान किसका प्रतीक, एक सूरज की रोशनी किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, वो तेरे मस्तिष्क के अंदर जो प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो जब तू सम खाएगा, समान भाव रखेगा, न्यूट्रल रहेगा, तब जाके जो है तेरे जो दिमाग पे जो एक तरीके से पट्टी पड़ी हुई है वो क्या होगी, खुल जाएगी और तुझे मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा, तुझे ईश्वर तक जाने का रास्ता मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा तुझे। क्लियर हो गया। एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं मतलब कवित्री कहना चाहती है कि सांसारिक वस्तुओं का बहुत ज़्यादा उपभोग करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू नहीं खाएगा, सांसारिक वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं जो है नहीं करेगा, भूख करेगा, व्रत करेगा, तप करेगा, तो तुझ में क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि मैं ईश्वर के लिए ये सब कर रहा हूँ। क्या ईश्वर ये सब करने के लिए कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों स्थितियाँ क्या है, बहुत ज़्यादा दुखद हैं, सुखद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे, एक सिंपल सा है कि सिर्फ खाने की वस्तु की बात करते हो, बहुत ज़्यादा खाओगे तो क्या आप ईश्वर को याद कर पाओगे? तब तो आप में आलस आ जाएगा। और बिल्कुल भी नहीं खाओगे तो आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी एक्टिविटी करनी है, क्या जो है आप उसको याद कर पाओगे, उसका नाम ले पाओगे? नहीं ना। तो दोनों ही सिचुएशन में आप ईश्वर से दूर होगे। क्लियर।
सम खा तभी होगा समभावी। यदि तुझे खाना ही है तो समान भाव में रख। अपने जो इंद्रियां हैं, अपने जो एक तरीके से हमारी जो सेंसेस है उस पर कंट्रोल कर, ठीक है। अपनी भूख पे कंट्रोल कर, अपने देखने की एक तरीके से सुंदर चीज़ें देख। वो कहते हैं ना गांधी जी, बुरा मत देखो बुरा मत बोलो। तो इन चीज़ों, ये जो इंद्रियां हैं तेरे अंतःकरण की और बाहरी इंद्रियां, इस पर कंट्रोल कर। क्लियर। अपने इंद्रियों का दास मत बन, समान रह। तभी जाके जब तू अपनी इच्छाओं को जो है काबू में रख लेगा तो तेरे जो बुद्धि पर जो दरवाज़ा बंद है, जिसकी वजह से ज्ञान अंदर नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा, खुल जाएगा। उसकी जो कुंडी है, साकल है, वो खुल जाएगी। क्लियर। अब थर्ड पे चलते हैं। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। अब इसमें क्या है कि ये क्या है, एक तरीके से कवित्री क्या कह रही है कि ईश्वर के घर से जब आना था उसे, तो सीधे सीधे जो है धरती पे आ गई। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। लेकिन जब ईश्वर के पास वापस जाना था तो वो सीधी राह से नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि माया, मोह ने, लोभ ने जो है उसे क्या कर लिया था, घेर लिया था, उसे अपने चंगुल में फंसा लिया था। ठीक है। जिसकी वजह से वो ईश्वर को तो याद ही नहीं कर रही थी, ईश्वर के एक तरीके से अच्छे कर्म ही नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से क्या, वो ऊपर अपने सीधे सीधे ईश्वर के पास सीधे रास्ते से नहीं जा पाई। क्लियर हो गया कि जब हम वहाँ से आते हैं तो एकदम पवित्र आत्मा होते हैं, एकदम प्योर होते हैं। आई सीधी राह से, ईश्वर के घर से तो सीधे सीधे चली आई धरती पर, लेकिन जब यहाँ से जाने की बात आई तो गई ना सीधी राह, तब मैं वापस सीधी राह से नहीं जा पाई। देखिए वो कहाँ फंस गई है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु बेसिकली एक हठ योग जो है, एक भक्ति का जो है रास्ता है, भक्ति मार्ग का, जिसमें सुषुम सेतु बेसिकली 3 नाड़ियाँ कही गई है। कहा जाता है कि इनको जगाने से ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो सुषुम सेतु उसमें से एक है। ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक तरीके से सुषुम सेतु पर ही खड़ी थी, हठ योग में ही जो है वो फंस के रह गई थी। उसके एक हिस्से सुषुम सेतु पर अपने सुषुम्ना नाड़ी को जो है जगाने में ही वो रह गई थी। बीत गया दिन और पूरा दिन जो है, पूरा जो टाइम पीरियड था वापस जाने का वो ख़त्म हो गया। उसके जो एफर्ट करने का टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया। जीवन काल उसका, पूरा ज़िंदगी जो है ऐसे ही बीत गई, हठ योग करने में ही बीत गई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। मतलब क्या है इसका, एक सिंपल सा है कि जब उसने जो है, अब जब ईश्वर उसको लेने आए एक माझी के रूप में, यहाँ देखिए माझी लिखा हो, माझी को दू क्या उतराई, तो एक माझी एक नाविक के रूप में इस भव सागर से पार ले जाने के लिए आए। ये क्या है, ये भव सागर है। ठीक है। इस भव सागर से पार ले जाने को जब आए ईश्वर उसके पास नाविक के रूप में, तो जब अब सीधी सी बात है ना, यहाँ से पूरा भव सागर पार करके वो कहाँ ले जाएंगे, मोक्ष के द्वार पे ले जाएंगे। ठीक है। तो जब उसने इसका किराया मांगा नाविक ने, तो उसने, किसने, कवित्री ने अपनी जेब टटोली तो उसको एक कौड़ी भी ना मिली। कौड़ी ना पाने का मतलब क्या है, एक भी अच्छा कर्म नहीं मिला उसको। अच्छे कर्म, लोगों की मदद करना, पुण्य करना, ये चीज़ें तो उसने की नहीं। वो क्या करती रहेगी, हठ योग करती रहेगी, है ना। वो एक तरीके से हठ साधना करती रहेगी, भक्ति करती रह गई, एक जगह बैठ के जो है एक तरीके से तपस्या करती रह गई। तो कौड़ी ना पाई, कहाँ से उसे कौड़ी मिलेगी, अच्छा कर्म तो उसकी जेब में रहा ही नहीं। क्लियर। कोई अच्छे कर्म उसने किए ही नहीं, वो तो बस भक्ति का करके जो है नाव जपने वाला काम सिस्टम कर दिया था उसने। तो उसे जो है कौड़ी भी ना मिली। तो माझी को दू क्या उतराई, नाविक को जो है भवसागर से पार ले जाने के लिए एक तरीके से उतारने में या एवज में जो है वो क्या देगी, है ना, किराया तो देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो यही है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आई सीधी राह से, कवित्री कहती है कि भगवान के घर से तो सीधे सीधे इस धरती पे चली आई, गई ना सीधी राह। इस धरती जब वापस भगवान के घर जाना हुआ तो उसको सीधी रास्ता तो मिला ही नहीं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। तो सुषुम्ना नाड़ी जो एक तरीके से उसको जगाने में ही, हठ योग में ही वो फंसी रहेगी, और पूरा जो जीवन था उसका जो बीत गया दिन आह, पूरा जीवन जो है बीत गया। जेब टटोली, जब उसने अपनी जेब टटोली कौड़ी ना पाई, एक भी अच्छा कर्म उसको नहीं मिला। कब, माझी को दू क्या उतराई, जब ईश्वर जो है माझी बन के, नाविक बन के उसको इस भवसागर से पार ले जाने आए। क्लियर हो गया। अब आगे हम चलते हैं, चौथा है और आई थिंक ये लास्ट है आपका। ठीक है। थल थल में बसता ही शिव ही। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थल थल मतलब कण कण में। कहा जाता है ना, इस संसार के एक छोटे से छोटे कण में क्या, कौन है, शिव ही है, ईश्वर ही है, वो कोई और नहीं है। वो ईश्वर, वो भगवान कहाँ है, कहीं तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर एक कण में है। क्लियर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते ही रहते हो, भेद करते रहते हो, कोई फ़ायदा है इसका। चाहे वो ईश्वर है या अल्लाह है, जिस भी नाम से बुला लो, कहाँ है वो, हर एक कण में है, तुम्हारे आसपास हर एक जीव में है। ज्ञानी हो तो स्वयं को जान। अगर तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो ना, तो सबसे पहले खुद को जान लो कि कौन हो तुम। ठीक है।
वही है साहिब से पहचान, वही तुम्हारी साहिब परमात्मा से पहचान है। खुद को जानना मतलब अपनी आत्मा को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब मतलब परमात्मा, वही तेरी ईश्वर से पहचान कराएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, जब क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ही तो परमात्मा का अंश विद्यमान है। हर एक इंसान में ईश्वर है, यही तो बात बोली गई है, कण कण में ईश्वर है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हर एक कण में जो है ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी है, हर एक जगह पे व्याप्त है, हर एक जगह पे उसका अस्तित्व है। तो हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों लड़ रहा है, क्यों भेदभाव कर रहा है? नहीं करना चाहिए ना। अगर तू बहुत बड़ा ज्ञानी है तो खुद को पहले जान ले, स्वयं को जान, अपने अंदर की आत्मा को जान, वही है साहिब से पहचान। उसी से तू क्या करेगा, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उससे तेरी पहचान हो जाएगी, क्योंकि तेरे अंदर ही तो विराजमान है ईश्वर ही, कहीं और है वो? यही है ना। इसके आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया और वह कैसी है? बेसिकली रस्सी जो है वो किसके लिए प्रयोग किया, मैंने पहले ही बताया था, हमारा खुद का शरीर, एक सेकेंड, हमारा खुद का जो शरीर है वही तो रस्सी है, वही तो कच्ची है, नाशवान है। कैसी है वो? एक सेकेंड, नाशवान है वो। कैसी है? नाशवान, नाश होने वाली चीज़ें हैं, नष्ट हो जाएगी एक समय पे, है ना। और क्यों प्रयोग करी गई है, वो कैसी है? एक सिंपल सा है, वो कैसी है? कच्ची है, नाशवान है, कमज़ोर है। और जैसे ही वो क्या कर रही है, वो हमारे जीवन रूपी नाव को खींच रही है। इसी से था ना, जीवन रूपी नाव को खींच रही है। क्लियर? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसमें अभी कच्चापन है। क्या है? कच्चापन है ना। वो अभी मिच्योर नहीं हुई है, उतने परिपक्व नहीं है, उसमें परिपक्वता नहीं आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अभी जो है कोशिश जो है अच्छे से नहीं कर पा रही, अभी वो समझ ही नहीं पा रही है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। उसकी कोशिशें जो है कैसे बर्बाद हो रही हैं? व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यही वाली लाइन थी ना, कि उसकी सारी जो कोशिशें थी वो व्यर्थ हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कच्चे मटके में जो है वो क्या भरने की कोशिश कर रही है, पानी भरने की कोशिश कर रही है। और कच्चे मटके में पानी भरने की कोशिश की जाएगी तो वो उसे जो है रिस्क जो है टपक टपक के जो है ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से उसमें जो है उसके प्रयासों में दृढ़ता नहीं है, एक तरीके से मजबूती नहीं है, जिसकी वजह से जो है उसके सारी कोशिशें ख़त्म हो जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? अब सीधी सी बात है, उसका घर कहाँ है? कवित्री अपने आप को क्या कह रही है? घर जाने की चाह, घर कहाँ है? क्या है कवित्री? कवित्री आत्मा है। अब आत्मा का घर कहाँ होता है? परमात्मा के यहाँ होता है। ठीक है, अर्थात ईश्वर के घर। कवित्री कहाँ जाना चाहती है? ईश्वर के पास जाना चाहती है। ईश्वर का घर ही उसका वास्तविक घर है। वो मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहती है। ठीक है, इस संसार से जो है चली जाना चाहती है। अब चलिए भाव स्पष्ट पे आ जाते हैं। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसमें पंक्ति जो है में जो है भाव क्या है? इसमें क्लियर भाव है कि इसमें जो है हठ योग आदि क्रियाओं के जरिए जितने भी एक तरीके से कहा जाता है ना, पूजा पाठ करना, व्रत करना, तपस्या करना, इसके जरिए ही जो है क्या कवित्री यहीं फंसी रह गई है। सारी जो है कोशिशें वो करती रह गई है। और भक्ति मार्ग का जो सहज सरल मार्ग है ना, रास्ता है, सहज सरल रास्ता था कि सिर्फ भगवान को याद करना, उनका नाम लेना है ना, उनको याद करके अपने जीवन के कार्य करने हैं। एक सिंपल सा सुबह उठो, जो भी कार्य दिए हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हें पढ़ाई करनी है, दूसरे काम करने हैं, वो क्या ईश्वर के दिए हैं, बस उनका नाम लो, उनको थैंक यू बोलो और अपने काम करो। ऐसा थोड़ी ना सारे काम काज जो है छोड़ के बैठ जाओ, ये वाला सिस्टम थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो जेब टटोली कौड़ी ना पाई का मतलब क्या है कि उसने सहज सरल भक्ति का मार्ग जो है नहीं अपनाया था, जिसकी वजह से उसकी जेब में जो है एक भी जो है अच्छे कर्म शेष नहीं रह गए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, सीधी सी बात है कि ईश्वर जो है अगर सांसारिक वस्तु में बहुत अधिक जो उपभोग करेगा, उससे संतुष्ट, तो सीधी सी बात है हमारा जो लालच है वो कभी पूरा नहीं होगा, है ना। हमारा जो एक तरीके से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी नहीं भरेगा। तो बहुत ज़्यादा खाने पर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, सांसारिक वस्तुओं का कितना भी उपभोग कर ले हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू उनको छोड़ दे रहा है कि ये सोचकर कि ईश्वर के लिए मैं व्रत कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, इन सबको छोड़ दे रहा हूँ, तो उससे भी क्या एक अहंकार आ जाएगा तेरे अंदर, है ना। तो इन चीज़ों को भी नहीं करना है, दोनों ही चीज़ें नहीं है। क्लियर? इसके आगे चलते हैं। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद ने क्या एक तरीके से उपाय सुझाया है?
तो उसके लिए सीधी सी बात है, उसने ये उपाय सुझाया ललित ने जो है कि अपने जो इंद्रियां हैं उन पे काबू पाओ, चाहे तुम्हारी अंतर की इंद्रियां हो जाए या बाहरी इंद्रियां हो जाए, उन सब पे क्या कंट्रोल करना है, काबू पाना है। और क्या करना है, सम खाने का परामर्श दिया है कि समभाव रखना है, समभाव से ही मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मार्ग का रास्ता खुलेगा। किसी भी चीज़ की अत्यधिक जो है मात्रा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, बहुत कठिन होता है वैसे, लेकिन उससे भी लक्ष्य नहीं मिल पाता है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? सीधी सी बात है, आपने अभी मैंने लाइन पढ़ाई थी, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। हठ योग की लाइन क्या थी? सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, है ना, यही लाइनें हैं यहाँ पे आपको दिखाई, ये रही। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग हठ योग या साधना का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लाभ तो नहीं होता है ना, व्यक्ति इसमें जो है क्या इसके जाल में फंसा रह जाता है, सर्कल में घूमता ही रह जाता है, कहीं इसका अंत नहीं होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए इससे सहायता तो ली जाती है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है। उल्टा इससे क्या होता है, हमारा समय व्यर्थ होता है। और क्या, बीत गया दिन आए का मतलब क्या है इसमें, कि समय व्यर्थ हो गया, खत्म हो गया, उसका टाइम खत्म हो गया ईश्वर को पाने की कोशिश करने के लिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दुख क्या उतराई। एक भी अच्छे कर्म नहीं पाए उसने, और अपने जो माझी है, जो नाविक है, उसको वो क्या जो है उतरवाई देगी, मतलब इस पार से उस पार ले जाने के लिए क्या देगी। नेक्स्ट है, ज्ञानी से जो है कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी वास्तव में कौन? अभी मैंने आपको बताया था कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यही मैंने बताया था ना कि ज्ञानी का मतलब क्या है, कि अगर तुझे जानना है तो तू आत्मा परमात्मा का जो है ज्ञान जान ना, है ना। दोनों में कितना अटूट संबंध है। स्वयं को जान मतलब कि तू खुद को जान लेगा तो साहिब परमात्मा को जान लेगा। इतना अटूट संबंध है कि तुझे सिर्फ एक को जानने की जरूरत है, दूसरे के बारे में ज्ञान तो तुझे अपने आप मिल जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति क्या ईश्वर से पहचान कर लेता है वो, है ना। यही चीज़ें हो गई क्लियर। आज के लिए इतना ही है, ये सारी जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ आज का जो आपका लेक्चर है वो इतना ही है। थैंक यू। और पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।